जय हिंद दोस्तों। आज 4 फरवरी है, विश्व कैंसर दिवस है। विश्व कैंसर विश्व में जो कैंसर की स्थिति है उसको देखते हुए WHO ने एक रिपोर्ट जारी किया है और उस रिपोर्ट को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 में जो कैंसर है उसमें 77% की वृद्धि हमें देखने को मिल सकती है। तो आज हम बात करेंगे कैंसर के ऊपर कि यहाँ पे कैंसर को लेकर क्यों डराती है WHO की रिपोर्ट। जो आज का हमारा टॉपिक है ये WHO की कैंसर का रिपोर्ट और साथ ही इसके निष्कर्ष के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेरा नाम प्रीति पांडे है और मेरे चैनल का नाम है प्रीति प्रेटी एजुकेशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मेरी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब हम बात करते हैं कि WHO के अंडर एक एजेंसी काम करती है, एक संस्था काम करती है और उस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी, जिसको IARC भी कहा जाता है। जो WHO की एजेंसी जो अभी नई रिपोर्ट जारी किया है वो यही एजेंसी है जो कि रिपोर्ट जारी की है कैंसर को लेकर। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि 2050 में कैंसर के नए मामलों की जो संख्या है बढ़कर 35 मिलियन से भी अधिक हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर 35 मिलियन से अधिक हो जाएगी तो अगर अभी के हम समय लें तो 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में इसकी जो वृद्धि है, इसकी संख्या जो है 77% की वृद्धि इसमें देखने को हमें मिला है। जो कि 2022 में इसकी जो नए मामले आए हैं, कैंसर के जो नए मामले आए हैं 20 मिलियन आए हैं और इसमें जो मौतें हैं 9.7 मिलियन डेथ हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसका कारण होता है, किसी भी कारण की वजह से कोई बीमारी हो जाती है। तो कैंसर जैसे गंभीर बीमारी क्यों हो जाती है, उसका कारण क्या है? तो सबसे पहले हमारा है तंबाकू, दूसरा है हमारा वायु प्रदूषण और तीसरा है हमारा मोटापा और साथ में ही है हमारा शराब। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम मतलब कि कैंसर होने के ये कारण है। साथ ही बात करते हैं कि WHO की जो रिपोर्ट है उसमें ट्रेंड के बारे में बात किया गया है। ये ट्रेंड के बारे में क्या बात किया गया है तो हमें आगे देखने को ये मिल सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि जितने भी विकसित देश हैं, विकसित देश मतलब जो भी विकसित देश हो गया वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो गया, तो संख्या के मामले अगर हम देखें, संख्या में अगर देखें तो जितने भी विकसित देश हैं उसमें संख्या में सबसे अधिक कैंसर के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर प्रतिशत की बात करें तो जितने भी गरीब देश हैं उसमें प्रतिशत के मामले में हमें सर्वाधिक कैंसर की वृद्धि हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही हमें ये भी देखने को मिल सकता है बहुत ऐसे गरीब देश हैं जो कि उसमें 142% तक की हमें कैंसर की वृद्धि देखने को मिल सकता है। तो ये हम बात किए यहाँ पे कि कैंसर का रिपोर्ट क्या है, WHO की कैंसर का रिपोर्ट और उसके निष्कर्ष के बारे में बात किए हैं। साथ ही हम बात करते हैं, अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भारत में कैंसर की क्या स्थिति है। तो पहले आप इसे समझ गए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि भारत में कैंसर की स्थिति क्या है। अब हम यहाँ पे देखते हैं भारत में कैंसर की क्या स्थिति है, भारत में क्या आंकड़े हैं कैंसर के। तो जो आंकड़े रिकॉर्ड किए गए थे भारत में 2012 से लेकर 2019 में जो कैंसर के आंकड़े रिकॉर्ड किए गए थे भारत में लगभग 13,32,207 कैंसर के मामले जो है रिकॉर्ड किए गए थे। साथ ही देखें तो लगभग 3.2% क्या है 14 ईयर्स के बच्चों में देखा गया था और 4.2% जो है 19 ईयर्स के बच्चों में देखा गया था। साथ में एक और रिकॉर्ड जो है देखने को हमें मिला था, रिकॉर्ड दर्ज किया गया था यहाँ पे कि जो कि 9 में से 1 भारतीय को अपने पूरे जीवन काल में एक बार कैंसर से वो जरूर पीड़ित हो जाता है। इसके साथ ही देखें तो महिलाओं में सर्वाधिक कैंसर देखने को मिलता है, सर्वाधिक मतलब महिलाओं में सबसे ज्यादा कैंसर देखने को मिलता है पुरुष के तुलना। बात किया जाए 2020 में, अगर इसका डेटा है ये 2020 में देखने को जो आंकड़े मिले थे प्रति 1 लाख पर 103.6%, जबकि पुरुषों में 94.1% जो है ये आंकड़े देखने को मिले थे। मतलब महिलाओं में कैंसर की जो
मामला है ज़्यादा देखने को मिले थे और पुरुष में कम देखने को मिले थे। साथ में पुरुष में कौन कौन से कैंसर होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो फेफड़ा में होता है, मुंह में होता है और पोरस ग्रंथि जो कि प्रोस्टेट कैंसर इसको कहा जाता है, और जीभ और पेट में होता है। महिलाओं में अगर कैंसर की बात किया जाए तो स्तन में होता है, गर्भाशय में होता है, ग्रीवा और फेफड़ा में होता है। स्तन में जो कैंसर होता है इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे को फीडिंग नहीं करवाना और ज़्यादा लेट से शादी होना भी ये एक यहाँ पे कैंसर का रीजन हो सकता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस कैंसर से जुड़ी चुनौतियाँ क्या क्या है और इसका समाधान क्या है। पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैंसर से संबंधित चुनौतियों के बारे में। तो जो हमारा डेटा है उसमें ये देखा जा रहा है कि पिछले 50 वर्षों में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रेट में कमी देखने को मिला है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि देर से विवाह करना, कम बच्चे करना और बेहतर स्वास्थ्य और टीकाकरण, ये कारण है जिसकी वजह से पिछले 50 वर्षों में महिलाओं में जो है सर्वाइकल कैंसर की रेट में कमी देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि तंबाकू से संबंधित कैंसर कौन है, कैसे है। तो ये मौखिक हो जाता है, ग्रास नली में हो जाता है। तंबाकू से जो रिलेटेड कैंसर जो होता है मौखिक और ग्रास नली में होता है। अब बात करते हैं कि तंबाकू को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा कड़े नियम बनाए गए हैं कि आप पब्लिक प्लेस में तंबाकू नहीं खा सकते हैं और धूम्रपान का सेवन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैंसर है महिलाओं में देखने को मिल रहा है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर की दर में वृद्धि हो रही है। साथ में अगर इसमें कमी देखने को मिल रहा है सर्वाइकल कैंसर में, तो साथ में क्या है, स्तन कैंसर में जो है वृद्धि देखने को मिल रहा है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि देर से शादी करना और साथ ही इसका रीजन है स्तनपान ना कराना, मतलब फीडिंग नहीं कराना और उच्च प्रोटीन आहार नहीं लेना। साथ में ही देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक डेटा और है यहाँ पे कि एक पेपर द हिंदू छपा था, उसमें ये चीज़ें देखने को मिला था कि स्क्रीनिंग दर में कमी आ रही है मात्र 1 से 2% की। तो इसका जो दर है और बढ़ना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात कर लिए जो है कैंसर से संबंधित चुनौतियों के बारे में। अब इसके सुझाव के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं, बातें कर लेते हैं कि इसके सुझाव क्या हो सकते हैं। तो इसके सुझाव ये हो सकते हैं कि इसके लिए एक अभियान चलाना चाहिए। साथ ही जो है हमारा जो स्वास्थ्य है इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, उचित आहार लेना चाहिए, प्रोटीन आहार लेना चाहिए, अच्छे भोजन करना चाहिए, अपना शरीर को स्वस्थ बनाने की पूरी कोशिश करना चाहिए ताकि हमारा स्वस्थ शरीर जो है पूरा स्वस्थ रहे। वो हर मतलब देखा जाए कि कौन कैसे भोजन अच्छा करने से हो सकता है, ये अपने आप को साफ सुथरा रखने से। तो ये चीज़ें जो है सुझाव है कि कैंसर इससे बचा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया था 4 ठो कि तंबाकू से भी हो सकता है कैंसर, साथ में वायु प्रदूषण से बताए थे और क्या बताए थे यहाँ पे मोटापे से भी बताए थे और शराब पीने की वजह से भी जो है कैंसर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने लाइफ में जो अवॉइड करना चाहिए और साथ में ही अभियान चलाना चाहिए। ये था कैंसर को लेकर हमारा विचार। ये जो WHO की जो रिपोर्ट जारी किया था उसके बारे में ये सारी यहाँ पे डिस्कस हो रहा था। अगर आपको मेरी चैनल अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।